हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 पेरीमीटर एंड एरिया। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर था, यानी कि लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने आपको क्या होता है एरिया एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ये हमने आपको सिखाया था। कुछ फॉर्मूलेज भी आपको लिखाए थे एंड कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी। एंड आज उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, इस पर्टिकुलर टॉपिक का हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 45। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, इसमें हम लोग को सॉल्व करना है एरिया के ऊपर, यानी कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के ऊपर कुछ एग्जांपल्स यहां पे पूछे हुए, और वहां पे उसके बेस पे हमें क्या करना है, एरिया को कैलकुलेट करके आप लोग के लिए दिखाना है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 45 जो है हमारा, आज आपके लिए मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या दिया है यहां पे, नॉर्मली क्वेश्चंस हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक स्क्वायर दिया है और उसका साइड जो है 12 आपको दिया हुआ है, यानी कि ये बोल दिया है कि इट इज ए स्क्वायर, ये आपको बोल दिया है कि एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का जो साइड दिया हुआ है, मतलब एक हिस्सा जो होता है, अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं, लेट्स सपोज दिस इज माय स्क्वायर, तो स्क्वायर का एक हिस्सा जो साइड दिया है वो 12 दिया है। तो वी नो दैट कि स्क्वायर में एक हिस्सा अगर 12 है तो चारों के चारों सेम होते हैं, स्क्वायर में चारों साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये 12 होगा तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। तो आप ये रफ डायग्राम जो है आपके लिए समझने के लिए आप ड्रॉ कर सकते हो। और क्वेश्चन हमें इस प्रकार पूछा है कि स्क्वायर का साइड 12 सेंटीमीटर दिया है, तो आप ये पर्टिकुलर स्क्वायर का जो है वो एरिया कैलकुलेट करके दिखाओ। तो एरिया विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो किस प्रकार हम लोग एरिया को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी तरीका है सॉल्व करने का, बस आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया था कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है साइड का स्क्वायर। अगर साइड आपके पास है उसको स्क्वायर कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो एरिया विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड आपको दिया हुआ है कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का आपको स्क्वायर कर देना है। तो 12 का स्क्वायर इज नथिंग बट 144। आप 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे तो आपका 144 मिल जाएगा। और यूनिट क्या रहेगा, एरिया का यूनिट हमेशा होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर ये सेंटीमीटर दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में दिया होता तो स्क्वायर मीटर हो जाता। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। और यही है आपका फाइनल आंसर जो कि आपको निकालना था। कितना सिंपल सा एग्जांपल है, विद इन 15 टू 20 सेकंड्स अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। बहुत इजी एग्जांपल था। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये पहला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो कि अगेन बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो फटाफट से इसके भी सॉल्व करा देते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, कोई भी न्यूमेरिकल का वैल्यू अगर आपको पूछता है इसमें, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आया लेकिन नंबर्स जो हो सकता है आपको चेंज करके मिल जाए एग्जाम वगैरह में, तो अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम लोग एक बार नजर डालते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, एक रेक्टेंगल है जिसमें ना लेंथ दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर, यानी कि क्लियरली बोल के रखा है यहां पे कि यहां पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन रीड करते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जो क्वेश्चन दिया है वो स्क्वायर का दिया है कि रेक्टेंगल का दिया है, कि या फिर जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दिया। तो यहां पे रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल का हमें लेंथ जो है वो दे रखा है। तो लेंथ कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, ऐसा उन्होंने बोला है कि लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर का है, और हमें पूछ दिया है लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ब्रेथ जो है, ठीक है ना, ब्रेथ जो है कितना दिया है चेक कर लेते हैं। ब्रेथ आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर और एरिया हमें निकालना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहां पे हम लोग को क्लियरली बोल के रखा है सेकंड क्वेश्चन में कि फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलो एरिया निकालते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको बोला है कि ये रेक्टेंगल है, आपको बोला है कि लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है। तो एक फॉर्मूला हमने कल के दिन ही, यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर था आपने देखा होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप पूरा पूरा लिख सकते हो, सिर्फ एरिया भी लिखोगे तो भी चल जाएगा काम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है ना। ये आपको पता होगा कि कोई भी चीज का एरिया जब निकालना होता है, खास करके रेक्टेंगल का, तो हमें लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है, आपका आंसर आ जाता है। तो लेंथ हमारा यहां पे कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 15 फाइजा होता है 75। तो हमारा आंसर आ गया, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो कितना इजीली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको स्क्वायर का एरिया निकालने पूछेगा या तो रेक्टेंगल, क्योंकि आप 7th में पढ़ रहे हो, बहुत ही बेसिक चीज आप पढ़ रहे हो और ये जानबूझ के आपको पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस में इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपने बेसिक सीख लिया। तो जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, तो और ज्यादा हार्ड होते जाएंगे ये सब चीज। अभी कितना सिंपल सिंपल वैल्यू है, 15 है, 5 है, कितना सिंपल है कि आप जो है इजीली मल्टीप्लाई कर पाओ, क्योंकि आप 7वीं के बच्चे हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये चीज टफ होते जाएगा, जैसे आप स्टैंडर्ड का आपका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। तो क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि हमारा सेकंड एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे एग्जांपल की तरफ, और ये हमारी इस पर्टिकुलर लेक्चर का आखिरी एग्जांपल होने वाला है, क्योंकि जो चौथा एग्जांपल है मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। क्लियर है दोस्तों? तो थर्ड एग्जांपल भी आपके लिए मैं सॉल्व करा देता हूं एंड उसके बाद जो है हम आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है हमारा थर्ड एग्जांपल। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप लोग को लगेगा कंफ्यूजिंग क्योंकि आपने ऐसा सॉल्व पहले कभी नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जब बता दूंगा तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पे बोल रखा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये भी एक रेक्टेंगल का केस है, रेक्टेंगल का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल में ना जो एरिया है रेक्टेंगल का वो हमें दे रखा है यहां पे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन हियर, दैट इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 102 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है इन्होंने। और यहां पे बोल दिया कि उसका लेंथ जो है, यानी कि जो रेक्टेंगल चल रहा है, एरिया भी देके रखा है, साथ में लेंथ भी देके रखा है। और उन्होंने बोला है कि जो लेंथ है इसका वो है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर का जो है वो उन्होंने लेंथ देके रखा है। तो उन्होंने बोल दिया कि रेक्टेंगल है, उसका एरिया इतना है, लेंथ इतना है, और हमें क्वेश्चन ये पूछा है उसका पेरीमीटर निकाल के दिखाओ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां पे हम लोग को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो देखोगे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या ये है कि हर बार हमें डायरेक्टली बोला होता था, या तो लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने बोल देगा, या तो साइड दिया रहेगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने बोलेगा। यहां पे थोड़ा सा उल्टा पूछा है। यहां पे ऑलरेडी आपको एरिया देके रखा है, ठीक है, और एरिया आपको दिया है, तो आपको एरिया का फॉर्मूला पता है। क्या पता है एरिया का फॉर्मूला दोस्तों? कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मैं यहां पे थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लेंथ और ब्रेथ लिखोगे तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ कितना है आपका, देखो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ऑल्सो गिवन, जो कि है 102। ठीक है, तो अब यहां पे जो बी है, यानी कि जो ब्रेथ है, आपको पता नहीं है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से ब्रेथ निकाल लेते हैं, तो ये 102 इधर ही रहेगा, 17 नीचे आ जाएगा, मतलब डिवाइड हो गया, और इज इक्वल टू बी यहां पे अकेला हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां पे जो ब्रेथ का जो वैल्यू है हमारा, वो हमें मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, 17 के टेबल में 102 कितने बार में आता है, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो आपको ब्रेथ मिल गया, यहां से आपको ब्रेथ मिल गया। लेकिन एग्जैक्टली आपको ब्रेथ निकालना था क्या दोस्तों? नहीं, ब्रेथ नहीं निकालना था। ये हमने क्यों निकाला? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो पेरीमीटर अगर मुझे निकालने बोला यहां पे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मुझे पता है। किस चीज का पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला? ये है हमारा रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारा फॉर्मूला था, आपको पता होगा, हमने प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स में आपके लिए कराए हुए हैं। तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ आपको पता होना चाहिए, ब्रेथ पता होना चाहिए। तो लेंथ तो आपको दिया हुआ था 17 सेंटीमीटर, लेकिन ब्रेथ आपको नहीं पता था, इसके लिए सबसे पहले हमने ब्रेथ निकाला। तो ब्रेथ आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है, लेंथ की जगह पे आपने लिख दिया 17, और ब्रेथ अभी अभी आपने निकाला है 6, तो 17 प्लस 6 कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको, तो आपका पेरीमीटर पी जिसको हम लोग बोलते हैं वो निकल जाएगा यहां से। तो 2 ब्रैकेट में 17 प्लस 6 कितना होता है, 23 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 23, तो पेरीमीटर का जो वैल्यू है आपको मिल जाएगा, दैट इज 46 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो मिल गया आपका पेरीमीटर का वैल्यू, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपके लिए निकाल दिया है दोस्तों। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जांपल आपको बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आपके लिए, और जो चौथा एग्जांपल है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का, ये मैं दे रहा हूं आप लोग के लिए होमवर्क, सो दैट आप लोग सॉल्व कर पाओ और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर पाओ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में आपके लिए, जो अगला प्रैक्टिस सेट होगा, यानी कि अगला जो टॉपिक होगा उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर सेशन आपको पसंद आया दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।